मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आ रही हूँ, देखिए तो। और ये देखिए हमारे लड्डू, और ये जा रहे हैं प्रसाद लाने के लिए। हम लोग मिस्टेक कर गए हैं और यहाँ पे आते ही मेरे को दर्शन हुआ इनका, भगवान जी का। ये शंकर जी है और शायद पार्वती जी है। शंकर जी है तो साथ में है तो पार्वती जी ही होंगे। और ये देखिए यहाँ से चुन्नट से घेरा हुआ है तो अंदर जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा गाड़ी जा रहा है, ठीक से जाइएगा सुना, ठीक से। लोग शायद इधर जा रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं सोच रही कि मैं क्या की हूँ, ऐसा कुछ तो होगा। वैसे तो पिछले जन्म का कर्म के अनुसार जो है वो फल मिलता ही है, बट जब मैं आई थी तब ये सिर्फ मंदिर ही था। यहाँ पे ये सब घेरा हुआ नहीं था और ये भी नहीं घेरा हुआ था। और यहाँ के जो पंडित जी थे जो मन्नत मांगे हुए थे, जिन्होंने बताया था हमें ये ऐसा चीज़ लगेगा, तो वो पंडित जी एक्सपायर हो गए और मैं आज आ गई हूँ। फाइनली मैं पूजा करूँगी और डर लग रहा है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद मैं आज वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे वट सावित्री व्रत करते होंगे लोग, इसलिए शायद लपेटा हुआ है ऊपर से नहीं दिखने के लिए, पता नहीं जो भी हो। और यहाँ पे माता रानी का जो है मंदिर लॉक किया हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि गई और दर्शन भी नहीं कर पाई। और जो पंडित जी थे वो पूजा पाठ करते थे तो उनके टाइम में सब कुछ था, खुला था। और ये दूसरा वाला पंडित जी हैं जो बाबा जी हैं, उनके नहीं दिया जाता है शायद, अब पता नहीं, जो भी है चाबी नहीं दिया जाता है इनको। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो जैसे भी हो। और मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको दिखा रही हूँ। मैं अब जा रही हूँ। तब तक मैं जब तक वहाँ पे वो कर रही थी, उसके बाद ये प्रसाद लेकर मेरे पतिदेव आ गए हैं। और यहाँ पे मैं अपने मासी का साड़ी पहनी हुई हूँ, दी हुई। सावन में गई थी तो हरा साड़ी मिला था मौसी के यहाँ से, मेरी 2 नंबर वाली। जैसे मैं मौसी दी है, मंझली मौसी दी हुई है साड़ी, तो इसके लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गई हूँ, कुछ और चीज़ देखने लगी हूँ। यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे एक दे दी हूँ और एक वहाँ पे, तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा प्रसाद आया है और इसमें से ऐसे चढ़ा रहे हैं एक करके। मैं मुंह में खिला रही हूँ ना, तो मेरे को बोला गया कि नहीं छूना चाहिए। वैसे मैं फ्रेश थी इसलिए मैं टच की हूँ भगवान जी को, नहीं तो मैं कोई शौक़ नहीं है टच करने का। और मेरे को भगवान जी का वो देखना बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा दूर हो गई हूँ, अभी काम काज में व्यस्त रहने लगी हूँ, तो इस वजह से मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो लोग नहीं करते हैं उनको तो पता भी नहीं है, तो फिर वो लोग बोलते हैं हमें पागल, तो नो प्रॉब्लम। वो लोग समझते हैं कि इतना संस्कारी बनती है दिस दैट, बट हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिनको। लेकिन एक बात इतना याद रखेंगे वो लोग कि अभी तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी जन्म लेंगे ना, जैसा कर्म अनुसार उनको मतलब वो फल मिलेगा ना, उसके बाद उनको वहीं से भक्ति करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा जहाँ तक किए रहेंगे। और ये हमारे ठाकुर जी का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरे पतिदेव यहाँ पे आकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं तो अपने से पूरा कोशिश की और ये भी दिखा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था, माता रानी से मुलाकात भी नहीं कर पाई मैं, और थोड़ा बहुत वो करी और जैसे तैसे करके यहाँ पे माई स्थान, शायद माई स्थान मेरे हस्बैंड बता रहे थे, अब पता नहीं, माई स्थान ही बोलते हैं इनको, माई स्थान ही बोलते हैं। उतना हमको समझदारी नहीं है, नहीं बता सकते। और जो मैं तेल लेकर गई थी वो मैं इनको दे दी हूँ, तो उसी टाइम में जला रहे थे बाबा जी। बहुत अच्छा लगा उनका भाव देख करके।
जितना ज़्यादा उस टाइम में देखिए ये भी होता है कि पूजा करने से नहीं होता है, क्योंकि पूजा करने से वो बाहरी दिखावा होता है और अंदर से जो होता है हृदय अर्पण करना होता है वो एक अलग होता है। तो आपको दिल से कनेक्शन करना है भगवान जी के साथ, ऐसा नहीं कि दिखावा करना है तो वो भी आपका व्यर्थ जाएगा। और भगवान जी जो भी है उनको जो जैसा लगेगा वो दंड देंगे, उसी अनुसार वो देते हैं। लोगों को उतना केयर नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन हमें तो खुशी होता है। अब कोई भी कष्ट होता है तो मुझे खुशी होता है कि भगवान जी को याद कर रही हूँ। बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं बोल के नहीं कह सकती हूँ। और इसमें शायद फेस बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान जी को छूकर पूजा नहीं करना चाहिए, तो माफ़ कीजिएगा। गाली का वर्ड एक आ गया। मैं आई हूँ डेरा पे, ये दादाजी है जो कि पूजा कर यहीं पे सांझ दिखाने लगे बहुत जल्दी में फटाक से। मैं सांझ के लिए पैसा तो नहीं दे पाई, लेकिन वो दी हुई थी। तेल जाकर दे आई हूँ ताकि अपना ये सांझ बत्ती दिखाते रहें। और अपना तो ये अपने पैसे से करते ही होंगे, बट मेरे को जो ऐसा कुछ मन्नत थी जो पूरी हो गई है, सॉरी, जो कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं बता नहीं सकती ओपनली, लेकिन हाँ जो भी है सही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ जा कर के। और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा हमें, इनको मतलब ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती थी, तो इस वजह से मैं इनको बोले कि सांझ बत्ती दिखा दीजिएगा इसी से। और ये बाहर से ही पूजा करते हैं, जो माता रानी का मंदिर जो है बंद है, ये बाहर से ही पूजा करते हैं। अच्छा नहीं लगता यार, माफ़ कीजिएगा, गाली गलौज चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं नहीं आती हूँ। कैसे कैसे कोशिश की हूँ फिर भी यहाँ हो रहा है। मैं उधर भी जा रही हूँ। थोड़ा टाइम लगा है, उन्हें चढ़ा दिए। इमोशनल हो रही थी मैं। अंदर में सलेश महाराज है। ये सलेश भगवान जी है, सलेश महाराज जी जो भी बोलते हैं उनको नहीं पता है, लेकिन जितना पता है उतना मैं बता रही हूँ। और ये सबका दरवाज़ा खुला हुआ था। और अब नहीं बोलूँगी ज़्यादा। उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव वैसे जामुन ली हूँ और आ गई हूँ घर पे। रेवर गुलाबी सारी खींच दली सूती वाला तो कॉली वीडियो, हाँ वीडियो बना ली इन पेन तो ही नहा के पहन देती। पहनवाई कि रखवाई ओकरा? अंधेरा कला इधर से शायद आया ना, जाके मन कर छी घरे फिर और ब्लाउज ना लाइट ना खाए ला आप जाएंगे। तो यहाँ मैं सिंदूर तो नहीं ले गई थी टीका लगाने के लिए, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे ना। पूजा पाठ करने आता नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन मैं रुचि रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। करने नहीं आता है सो अलग बात है, लेकिन मैं पूजा पाठ तो नहीं कर पाती उतना, लेकिन दिल से हृदय अर्पण करना ज़रूर चाहती हूँ। आजकल बहुत बुरे सपने आ रहे हैं जो कि बहुत डर जाती हूँ, बहुत बुरा लगता है। मेरे पति जी को यहाँ पे टीका लगाना, गर्मी की वजह से मैं बाल ऊपर करी हुई हूँ। मेरे को जहाँ तक समझ आएगा वैसे आया है, वैसे वैसे पूजा की हूँ। और उसके बाद जा रही हूँ कहाँ से लौट के आए
यहाँ वट सावित्री व्रत वाला मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ भी आ जाइए। है। यहाँ पे भी वट सावित्री पर्व हुआ था, शायद बहुत किए थे लोग, लेकिन हमको तो नहीं पता है। यहाँ पे भी जाते होंगे सब, और मैं सब में से थोड़ा बहुत सिंदूर लगा रही थी। मेरा भी मन होता है सब फेस्टिवल करने का, लेकिन थोड़ा सा मैं बीमार रहती हूँ तो अलग दिक्कत है। मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज, तो मैं घर जाना ज़रूरी है। वहाँ पे शंकर जी है, जैसे मैं लड्डू को खिलाती हूँ ना, वैसे मैं यहाँ पे भी जाके खिलाती हूँ। मुझे तो अच्छा लग रहा था, बट पता नहीं दूसरे लोग क्या कुछ सोचेंगे। तो भक्त जो होता है ना, वो पागल के जैसे ही दिखते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग हमें पागल बोले, कुछ भी बोले, फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे मैं उनका टीका नहीं लगाई, ताकि मैं माता रानी से सिंदूर अपना माता रानी से थोड़ा सा सिंदूर ले ली हूँ। पता नहीं, इनका टीका मेरे हस्बैंड को लड्डू को लगाई हूँ। लड्डू को लगाना मैं भूल गई थी, और हस्बैंड को लगाई हूँ। जैसे माता रानी का सुहाग अमर है, वैसे मेरा भी सुहाग अमर रहे। बस इतना ही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी। मोबाइल में